हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये वीडियो नंबर 4 है, तो सीक्वेंस में वीडियो देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं आगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ MTP। देखो इसमें क्या होता है, पहले ये बेसिक सी बात को समझ जाओ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है। जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है या कुछ ऐसा हुआ जिसमें मदर को बच्चे नहीं चाहिए, तो उस समय उस प्रेगनेंसी को कंप्लीट नहीं होने दिया जाता है। डॉक्टर्स की सहायता से उसको एबॉर्शन करवा दिया जाता है। इसका दूसरा नाम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी होता है, ठीक है। एबॉर्शन का मतलब बच्चे को समय से पहले वेजिना से बाहर निकाल देना, गिरा देना, बच्चे को गिरा देना, ठीक है। ये टर्म से गाँव में या समाज में बहुत फेमस है कि बच्चे को गिरा दिया, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ द इंड्यूस्ड एबॉर्शन और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन मेडिकल लैंग्वेज। देखो, तो इसको जानबूझ के किया जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलंटरी मतलब जानबूझ करके। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब पूरा समय कंप्लीट 9 महीने से पहले जो टर्मिनेशन किया जाता है प्रेगनेंसी को, उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MTP कहते हैं। इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। नियरली 45 to 50 मिलियन, मतलब कि 400 से 500 हज़ार, ठीक है। 45 से 50 मिलियन MTP आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि 45 से 50 मिलियन MTP पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर हो जाता है। इट अकाउंट्स इन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रेगनेंसीज इन ईयर। मतलब कि जो 5 कंसीव होती है, मतलब 5 ऐसे जो कंसीव हुआ जिसमें से एक को एबॉर्शन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 में से एक जो कंसीव्ड होती है ना, उसमें से एक को अबॉर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। 5 में से 4 बच्चे बनेंगे आगे चल के, ठीक है, और एक को बच्चे को गिरा दिया जाएगा, एक का MTP करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, religious and social issues। मतलब कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, ये इसको कानूनी मतलब अपराध माना जाए, इसको बैन किया जाए, ठीक है। इस चीज़ के आधार पर बहुत डिबेट हुआ बहुत सारे कंट्री में, क्योंकि ये इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस, ठीक है, सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। मतलब कि इसमें इशू इन्वॉल्व है ना, एक्चुअली हम एक लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये तो एक तरह का क्राइम है कि किसी व्यक्ति को शूट करके ख़त्म कर दो, और ये एक ऐसा हुआ कि इस बच्चे को तो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकलने दिया, अंदर में ही मारा जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट उसी के द्वारा वही मदर फादर मिल के उसको मार रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह का क्राइम है ना, इसीलिए भारत की सरकार ने इसको कानूनी अपराध माना है, ठीक है, और इसको लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, 1971, 1971 में भारतीय सरकार ने इसको लीगलाइज कर दिया, ठीक है, कि ये गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है, ठीक है। विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। देखो कुछ कंडीशन दिया है इसमें ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड ऑल द लीगल फीमेल फर्टिलिसाइड। देखो इससे होता क्या था ना कि बच्चे का सेक्स पता कर लिया जाता था कि वो मेल है या फीमेल, और फीमेल चाइल्ड है तो उसको बच्चे को गर्भ में ही ख़त्म कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये फीमेल फर्टिलिसाइड को बचाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाई, इसको लीगलाइज किया। विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होती थी पहले, ठीक है। आजकल धीरे धीरे ये मानसिकता कम हो रही है, बट इनफैक्ट अभी भी बहुत है। वाई MTP? अब MTP क्यों? ऑब्वियसली द आंसर इज़ टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो हो सकता है वो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ जिसके कारण प्रेगनेंसी ठहर गया, यानी तो दूसरा हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल जो किया जा रहा था वो फेल हो गया, ठीक है। यूज ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप्स, और रेप का कंडीशन भी होता है, उसमें भी MTP होता है, करवाया जाता है। MTP आर ऑल्सो इसेंशियल इन द सर्टन केसेज वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी
could be harmful or even in the fatal either the mother to the fetus both। देखो कई बार ऐसा होता है कंडीशन जिसमें कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो इट इज़ द वेरी रिस्की मदर के लिए या वो बच्चे के लिए। कई बार हो जाता है कि जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, या और भी बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि अगर कंटिन्यू किया जाए तो मदर या उस बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकता है, रिस्की हो सकता है। उस कंडीशन में भी एमटीपी किया जाता है। ठीक है, अब देखो एमटीपी के बारे में कि कैसे कब होना चाहिए। MTP are considered relatively safe during the first trimester. You have to remember this line. MTP को फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक जो होता है ना, ट्राइमेस्टर समझो, बच्चे का जन्म होता है टोटल मिला के 9 महीने के अंदर। ठीक है, तो 9 महीने को 3 भाग में बांट दो, तो फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ, थर्ड 3 मंथ। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड ट्राइमेस्टर हुआ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं 12 वीक, 1 महीना में 4 सप्ताह, तो 3 महीना में 4 या 12 सप्ताह, ठीक है, 12 वीक हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सेफ रहता है। ठीक है, 12 वीक हुआ उस समय अगर ये हो जाता है एमटीपी तो ठीक है, सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे इन कर गया है तो ये बहुत रिस्की हो जाता है, इट इज़ वेरी रिस्की। One disturbing the trend of observe that the majority of the MTP are performed is illegally by the unqualified quacks. Quacks मतलब doctors they do not have degree but practicing their, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, मेडिसिन का, सर्जरी का, ये सभी तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वो सब करते हैं। ठीक है, वो सब भी बहुत है आजकल। विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। देखो जो क्वैक्स है उनको कुछ पता तो है नहीं बट वो मिसयूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का, तो इसके लिए ये बहुत रिस्की होता है और कई बार तो फेटल भी होता है, मतलब डेथ भी हो जाती है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिसयूज ऑफ द एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द। अब देखो एक बहुत बड़ा दूसरा ट्रेंड है डेंजरस, खतरनाक मिसयूज हो रहा है एमनियोसिंथेसिस का। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हो तो पता होगा। ठीक है, पिछला वीडियो देख के आए हो तो ये भी पता होगा कि जो एम्ब्रियो के चारों ओर जो फ्लूइड होता है ना, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसको, उस फ्लूइड को इंजेक्शन की सहायता से निकाला जाता है और उस फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है। इफ़ देयर इज़ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, ओनली एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, नॉट वाई क्रोमोसोम, तो वो अंदर जो बेबी है वो फीमेल होगी। और अगर उस फ्लूइड में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो अंदर में जो बेबी है वो मेल होगा। तो मिसयूज मतलब कि एक्स क्रोमोसोम को पता कर लिया, अंदर में बेबी का सेक्स पता कर लिया कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, और फिर अगर लड़की है तो उसको वहीं पे डैमेज करके एमटीपी करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये मिसयूज हुआ है। ठीक है, अनबोर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करना ये भी कानूनी अपराध है। ठीक है, आगे देखना। फ्रीक्वेंटली इन द फ्यूटस फाउंड टू बी फीमेल, अगर वो फीमेल पाई जाती है तो इट इज़ फॉलोड बाय द एमटीपी। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, मतलब ये टोटली अगेंस्ट हुआ उस चीज़ के लिए कि क्या कानूनी तौर पर अपराध है। ठीक है, क्या गैर कानूनी है, ये सभी तो ध्यान रखना। एमटीपी तो कुछ कंडीशंस के हिसाब से ही डॉक्टर्स करते हैं, अन्यथा ये लीगल है। ठीक है, अब सुनो, लीगल मतलब छोड़ो ना, मैं ये बता रहा हूँ जनरली लोग नहीं करते, डॉक्टर भी नहीं करते। अगर इस तरह का कंडीशन करते हैं, ठीक है, तो फंसते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वैक्स ऐसा करते हैं। क्वैक्स मतलब कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर, दे डू नॉट हैव डिग्री बट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो ये कानूनी अपराध है एमटीपी, एमनियोसिंथेसिस से बच्चे का सेक्स पता करना। एमनियोसिंथेसिस तो उस चीज़ के लिए है ना कि बच्चे का अगर कोई बीमारी है जो अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उसको ठीक किया जा सके, न कि अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स पता करने के लिए। Such practices should be avoided because of these are the dangerous for both young mother and fetus. इस तरह का जो MTP होता है ना, ठीक है, वो क्वैक्स के द्वारा या सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, वो डेंजरस होता है यंग मदर के लिए और बच्चे के लिए टू। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन नीडेड टू बी अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन लीगल एबॉर्शन। अब देखो कुछ कंडीशन सब आ जाता है। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, ठीक है, प्रैक्टिस हुआ, क्वाइटस हुआ, तो उस सब कंडीशन में फिर ये अलाउ कर देते हैं कि अगर गलती हुई है, कुछ ऐसा है, ठीक है, तो वो कंडीशन के लिए फिर एमटीपी अलाउ कर देते हैं वो। एज टू प्रोवाइडिंग द मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। देखो सिंपल समझो
इसके लिए इफ़ेक्टिव काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ कंडीशंस के आधार पर ही ये क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो ये सभी था एमटीपी के बारे में। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक।